महासंग्रामी था, वो इसी पानी से बह के कहीं गया था। भगवान का रथ उतर इसलिए दर्शन करने आए। तो वो आपने देखे पैर? हाँ, घोड़ा के पैर छिपे हैं। खुर गए ना, घोड़े खुर के निशान, इनको ध्यान से। कर्ण खारो कर्ण खार में कर्ण बाहे तो बामे स्वागत है आप सभी का महाभारत कालीन कुंतलपुर की हमारी विशेष रिपोर्ट के पार्ट 2 में। और आज हम इस अपनी रिपोर्ट में आपको महाभारत के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। और मैं बात कर रहा हूं एक घटना की जिसका संबंध है महाभारत काल के एक विशेष पात्र कर्ण के जन्म से संबंधित। हम कर्णखार उस जगह पर पहुंच गए जहां पर ये कहानी हमें पता चली कि कर्ण को आसन नदी के किनारे ही कुंती ने बहाया था और कर्ण को ही इसी आसन नदी पर सूर्यदेव ने अपने दर्शन दिए थे। ये वो आसन नदी का किनारा। कथानुसार कहा जाता है यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने चातुर्मास के लिए इस जगह का चुनाव किया था। और यहाँ इस वक्त राजा थे राजा कुंती भोज, जिनकी पुत्री थी कुंती। राजा के कहने पर कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की और इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उनको 5 मंत्र दिए कि इन देवताओं को आप जब भी आह्वान करेंगे तो ये देवता आपके आह्वान पर आपके समक्ष आ जाएंगे। इसी जगह पर कुंती ने इस मंत्र का प्रयोग करने की सोची और सूर्य देव का इसी जगह पर आह्वान किया। उन्होंने स्नान किया होगा उस वक्त। सूर्य देव जैसे भी यहाँ है, पूर्व हमारे सामने है, पूर्व से प्रकट हुए होंगे। और कहते हैं उसी वक्त एक रथ आया और रथ रुका, कुंती के पास आया और उन्होंने बोला कि मैंने तो सिर्फ मंत्रों का परीक्षण करने के लिए आपको याद किया था, लेकिन वो आके कहते हैं कि हमारा परीक्षण नहीं होता, सिर्फ परिणाम होता है। तो मैं एक यशस्वी पुत्र देता हूँ। घोड़ों की टाप दिखाने वाले हैं, जो कहा जाता है उस वक्त सूर्यदेव जब आए थे रथ पर सवार होकर, तो घोड़ों की टाप आज भी मौजूद है। जब कुंती ने परीक्षण के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया तो सूर्यदेव प्रकट हो गए और सूर्यदेव जिस रथ से आए थे उस रथ के घोड़ों के टाप के निशान ये आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि उनके तेज से ये पत्थर पिघल गया था। क्योंकि यहाँ पानी है, लेकिन जब इस क्षेत्र में पानी नहीं था तो रथ के पहिए के भी निशान यहाँ पर लोकल लोगों ने देखे हैं। तो ये नदी का किनारा और यहाँ से घोड़े चलते हुए मंदिर की तरफ, ये जो पैरों के निशान हैं ये सीधे मंदिर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। जबकि रथ के निशान पानी होने की वजह से दिखाई नहीं देते, क्योंकि बारिश के मौसम में भी अगर आप आएंगे तब भी आप इन निशानों को नहीं देख पाएंगे। कर्ण खारो कर्ण खार में कर्ण बाहे तो बामे गए पिलुआरी नदी में। पिलुआरी नदी में कोई संत नहाए रहे, वो या कोई बता रहा मला नहाए रहे, वो कह रहा ढीमन नहाए रहे। तो इनने पकड़ लो मंजूसा। मंजूसा ने बस साधु ने पालन पोषण किया है। कर्ण पाल के फिर इनने सुध आई कि बाबा जी हम अपने देश को जाएंगे और हम अपने भैयन से मिलेंगे। अरे तो क्या लगता है जब हम द्वारिका नगरी की भी आज हम बात करते हैं, जो समुद्र के नीचे छिपी हुई है, जहाँ हमारे मोदी जी भी गए थे, वो साक्ष्य है कि हमारे ग्रंथ झूठे नहीं हैं और इतने लंबे वक्त तक सिर्फ सच जिंदा रह सकता है। धन्यवाद। बट नाम क्या आपका? हम आए पार्वती विराट बटेश्वर के पास से। बटेश्वर से आए हैं आप? तो विशेष तौर पर इसी स्थल को देखने आए हैं? यहाँ पे आए और माँ जा रहे थे
शनिदेव पर। अच्छा अच्छा। हाँ, रास्ते शनिदेव में पे मिले। जाएंगे क्या सुन के आए आप इस स्थल पर? यही के कर्ण खाल है यहाँ पे, और उन्होंने कुंती ने प्रार्थना की है सूर्य भगवान की। तो क्या तो लगता है ये स्थल इतना महत्वपूर्ण है तो सरकार का ध्यान यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, होना क्यों नहीं चाहिए। हाँ, आपके हिसाब से क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? यहाँ आदमी आउट को कोई दुकान वगैरह भी नहीं है, यहाँ साधन होना चाहिए, साधन होना चाहिए। अब हमारे यहाँ अटल जी को और धाम हो गई, तीर्थ अटल स्थल धाम भी तुम बनना देखोगे चाहिए। नहीं। इस मंदिर में सूर्यदेव, कुंती और एक शिवलिंग जिसके बारे में कहा जाता है लक्ष्मण जी ने इस शिवलिंग की आधारशिला रखी है। ये सूर्य मंदिर, यहाँ पर सूर्य अपने रथ के साथ आए हुए हैं और नीचे कुंती का मंदिर है, ये कुंती माता का मंदिर है। और जिस आपको पिंडी की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने इसकी स्थापना की थी और ये घटती बढ़ती रहती है। जब इसके सामने आएंगे तो बड़ी जीवंत नजर आती है। कहा जाता है कर्ण को गंगा नदी में बहाया था, लेकिन स्थानीय मतानुसार इसको आसन नदी में बहाया गया था। आसन नदी आगे जाके क्वारी नदी में मिली, क्वारी नदी चंबल नदी में मिली, चंबल नदी यमुना में मिली और यमुना के बाद वो गंगा में मिली और गंगा में किसी किनारे अधिरथ ने उसको, अधिरथ और राधे को वो मिले और उनका लालन पालन। हालांकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी नहीं आता है। भारत में और दुनिया में ये बात मानी जाती है कि भारत के शास्त्र आज भी 100% सही है, पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं जितेंद्र त्यागी, साथ ही छोटू सिंह तोमर के साथ पुष्पांजलि टुडे।